आज हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म व जन्म स्थान पर चर्चा करते हैं। संत गुरु रविदास जी की जो जन्म स्थली है वो काशी में श्री गोवर्धनपुर नामक स्थान पर बताई जाती है। इसी स्थान पर आदि मिशन के जो संत थे उन्होंने जो वर्तमान में रविदास मंदिर है उसका निर्माण किया। संत रविदास जी के बारे में अगर विचार करते हैं, जो एथेंटिक या प्रमाणिक साहित्य है उसके अनुसार संत रविदास जी के दादा का नाम हरिनंद था, दादी जी का नाम चत्रकौर था, पिता का नाम राहु था, माता का नाम कर्मावती था। संत रविदास जी की एक बहन थी जिसका नाम रविदासनी था। संत रविदास जी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम विजयदास था। विजयदास जी ने ही अपनी गद्दी अयोध्या में स्थापित की थी। विजयदास के पुत्र विनयदास हुए और विनयदास के पुत्र उदयदास और गोपाल दास हुए। गोपाल दास के दो पुत्र हुए, जोगी दास और वीरदास। जो वीरभान थे उनके दो पुत्र हुए, धर्मदास और करमदास। ये सभी संत रहे। संत करमदास ने रविदास महिमा लिखी है। ये रविदास महिमा जो करमदास जी ने लिखी है, यह पुस्तक वर्तमान में भी उपलब्ध है। इसलिए संत गुरु रविदास जी का जो प्रमाणिक ग्रंथ है वर्तमान में, वह रविदास महिमा ही है, जो उनकी पीढ़ी में करमदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। कहा जाता है कि जब दादा हरिनंद जी और दादी चत्रकौर के यहां लंबे समय तक कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो धौलागिरी पर्वत पर एक प्रसिद्ध संत रहते थे जिसका नाम संक नंदन था। संक नंदन के पास हरिनंद बाबा और चत्रकौर माता जी दोनों गए। दोनों उनकी साधना की, तब उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तब दादा हरि नंद जी के यहां राहु का जन्म हुआ। धीरे धीरे राहु बड़ा हुआ। राहु जी की शादी माता कर्मावती के साथ हुई। जब राहु की शादी माता कर्मावती के साथ हुई तो इनके यहां भी लंबे समय तक संतान नहीं हुई। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, भले परिवार या घर कितना ही धन धान्य हो, कितना ही धन दौलत से परिपूर्ण हो, कितना ही अच्छा घर हो, अगर उस घर के अंदर वश चलाने वाला व्यक्ति नहीं है तो उस परिवार की परिस्थिति आप समझ सकते हैं कितनी विकट परिस्थिति रही होगी, कितना दर्द और सन्नाटा रहा होगा। उसी प्रकार राहु के परिवार में रहा। तब राहु जी ने तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात उनको वरदान मिला और वरदान लेने के पश्चात तब उनके यहाँ
एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम संत रविदास रखा गया। उनके जीवन के बारे में जो रविदास महिमा है, संत धर्मदास जी ने एक दोहा कहा है कि 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकट हुए रविदास। कि 1433 की माघ सुदी 15 को दुखियों के कल्याण हित संत रविदास जी का जन्म हुआ और इसी को प्रमाणिक मानते हैं। और दूसरा उनके जन्मस्थली के बारे में एक दुआ है कि काशी डिग माटुर स्थाना सुद वरण परन अनुसाना मांडुक नगर लीन अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। ये उनके बारे में एक दुआ है, उनके जन्मस्थली के बारे में। आगे हम जब विचार करते हैं संत रविदास जी के बारे में तो उनकी दो प्रकार की वंशावली है। एक पारिवारिक वंशावली है, दूसरी राजवंशावली है। पारिवारिक वंशावली का वर्णन भी क्या है कि संत रविदास जी का जो जन्म है वो आपके राहु के यहाँ हुआ। जब संत रविदास जी का जन्म हुआ तो उनके बारे में बताया जाता है कि संत रविदास जी जब जन्म हुआ है तो उस बारे में दोहा आता है कि होवे पुत्र नाम रविदासा नाम जग में करे प्रकाशा चवर वंश उज्जवल करी राखी अमर रहे बाकी जग साखी। कि होवे पुत्र, पुत्र जो हुआ था उसका नाम रविदास था। ये जब उनकी जन्म कुंडली देखी गई तो पुरोहितों ने कहा था कि होवे पुत्र नाम रविदासा नाम जग में करे प्रकाशा चवर वंश उज्जवल करी राखी अमर रहे जाकी जग साखी। कि जो पुत्र है उसका नाम रविदास रखना, ये आपका नाम पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध करेगा। चमर वंश जो रविदास जी का वंश है उसका नाम भी पूरी दुनिया के अंदर ख्याति प्राप्त करेगा। रविदास रामायण के अनुसार कहा गया कि पुत्र जन्म से राहु को भयो बहुत आनंद बुलवाए अति प्रेम से जिनके याचक वृंद। चौपाई है याचक देख राहु हर्षाने देने दान लागे मन माने जाने करी याचना सोही तोयो राहु हर्षि हुई सोई भूषण वसन दिए विधि नाना सबको किए अमित सुन माना। चलो 1 मिनट की होल्ड ले लेते। चलो आगे दोहाता है इनके जब लगन देखा गया, जन्म कुंडली देखी गई, पत्रिका देखी गई तो आता है कि पोथी खोली विप्रवर लगन देखी हर्षाए कहने लगे जो राव से इस प्रकार समझाए भक्त शिरोमणि पुत्र तुम्हारा करे जग में निज उजियारा चमन वंश को सुवस बढ़ाए बहु सम्मान जग धर्म पावे। बोलो अब आगे क्रम से तीसरी कड़ी में कल फिर चर्चा करते हैं।